अस्सलामुअलैकुम। कोरमा तो वैसे भी बहुत ही फेमस और पॉपुलर रेसिपी है, लेकिन इसे बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोरमा बनाते हैं लेकिन कलर खराब हो जाता है और कोरमा दानेदार नहीं बनता, लेकिन ये रेसिपी देखने के बाद ऐसा नहीं होगा। ये कोरमा कैसे परफेक्ट और मजेदार बनाया जाता है इसे देख लेते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले परफेक्ट कोरमा बनाने के लिए 1 कप ऑयल या घी का लेंगे। घी हम वो वाला लेंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ये हमारे घर में एक छोटी सी दावत है जिसके लिए ये हम 3 किलो गोश्त बना रहे हैं। गोश्त हम बीफ का लेंगे, आप गोश्त कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक। जब तक गोश्त का कलर वाइट नहीं हो जाता, गोश्त को हम इसी तरह भूनेंगे बहुत ही अच्छी तरह। अक्सर ऐसा होता है कि किसी दावत वगैरह में हम जाते हैं तो इसी तरह का कोरमा खाते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं। कोरमा बनाने की भी कई टिप्स एंड सीक्रेट होते हैं जिसको आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपका कोरमा देख से भी अच्छा घर में आसानी से बना सकेंगे। गोश्त को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट इसी तरह बुनाई करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाली बुनाई होती है ये कोरमे को 4 चांद लगा देती है। ये छोटी छोटी सीक्रेट सी टिप्स होती हैं जिससे कोरमा एकदम परफेक्ट बनता है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हमने 4 से 5 मिनट तक गोश्त को भून लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। पेपरी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक हम 1 चम्मच ऐड करेंगे और अगर बाद में हमें जरूरत पड़ा तो नमक हम मजीद ऐड कर देंगे। आप नमक हस्बे जरूरत ऐड कर सकते हैं। सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर हम 2 चम्मच ऐड करेंगे और शान का कोरमा मसाला 2-2.5 चम्मच हम ऐड करेंगे जो मार्केट से आसानी के साथ मिल जाता है। अब हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे क्योंकि मेन चीज होती है, हम जितनी अच्छी गोश्त की बुनाई करेंगे इतना ही जबरदस्त कोरमा हमारा तैयार होगा। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे मसाले जिनके इस्तेमाल से आपका कोरमा एकदम दानेदार बनेगा। अब हमने मसाले डालने के बाद 5 से 7 मिनट भून लिया है। ये आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह गोश्त की बुनाई भी हो गई है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब ऐड करेंगे ताकि गोश्त बहुत ही अच्छी तरह गल जाए। और अब हम ऊपर से 40 से 45 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अच्छा जी, तकरीबन पौना घंटा गुजर चुका है गोश्त को रखी हुई है। काफी हद तक गोश्त हमारा गल चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम गोश्त को दानेदार बनाने के लिए 1 या 1.5 कप दही का ऐड करेंगे। वजन में ये तकरीबन 300 ग्राम है। 3 अदद हमने बड़े साइज के प्याज लिए थे जो हमने पहले से ब्राउन कर लिए थे। अब हम प्याज को हाथों में मसल कर डालेंगे जिसकी वजह से ग्रेवी दानेदार बनेगी और 2 चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे। 3 से 4 स्टिक दालचीनी, 2 अदद बादियान के फूल, 4 अदद लौंग, 1 टुकड़ा जायफल, 2 टुकड़े हम इसमें जवित्री ऐड करेंगे। अब हम 5 से 7 मिनट बुनाई कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि ग्रेवी दानेदार नहीं बनती तो प्याज हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं जिसकी वजह से ग्रेवी दानेदार नहीं बनती, तो इसलिए हमने प्याज हाथों में मसल ही कर डाले हैं। इसकी वजह से ग्रेवी दानेदार बनेगी। आप चेक कर सकते हैं कितना जबरदस्त गोश्त हमारा गल चुका है, ये देखिए। लेकिन अभी हम 5 से 7 मिनट भून लेंगे। बुनाई करने के बाद हम हस्बे जरूरत जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसके मुताबिक हम पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन हम 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब हमने पानी इतना ही ऐड किए है जिसकी वजह से ये प्याज वगैरह जो हमने खड़े मसाले डाले हैं ये अच्छी तरह गल जाएं। इस स्टेज पर हम 5 से 7 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे और थोड़ी सी फ्लेम ऐसा कर देंगे।
5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग खुशबूदार कोरमा हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम दानेदार। अब हम कोरमे को सर्व करेंगे। मैंने इस कोरमे को बनाने में तमाम टिप्स एंड सीक्रेट शेयर किए हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाते हैं तो आप तो क्या, आपके मेहमान भी मजे ले लेकर खाएंगे। हमेशा की तरह अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।